आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए सुंदर दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज बुधवार है और हर बुधवार की शाम को यानी कि वेडनेसडे की शाम को हम लोग प्रार्थना करने इकट्ठा होते हैं। तो अगर आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारी ईमेल आईडी पे जाके या हमारे फ़ोन नंबर पे जाके आप हमें पर्सनली भी बता सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक मधुर गीत को। और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पारी के द्वारा। तो आइए आज के वचन को पढ़ते हैं। Proverbs 13:20 Walk with wise and become wise, for a companion of fools suffer harm. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। आज के इस नए सुबह में एक बार फिर से परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है और ये बताता है कि हमें बुद्धिमानों की चाल चलनी है और बुद्धिमान लोगों के साथ रहना है, क्योंकि अगर हम निर्बुद्धियों के साथ रहेंगे या जिनको समझ नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनके साथ रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको तकलीफ होती है या वो कुछ गलत कर बैठते हैं जिसके द्वारा उनको प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का हम ध्यान दें। जब भी हम दोस्त बनाते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमको ये जानना है कि क्या वो समझदार हैं या निर्बुद्धि है, क्या वो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, क्या उनके अंदर समझ है, क्या उनमें बुद्धि ज्ञान है परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, या जो कुछ भी हमारे आसपास है उनको अच्छे से रिसेप्ट करने के लिए। तो इस चीज़ का हम ध्यान दें। हम अपनी कंपनी को बहुत सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वही हमारे कैरेक्टर को बनाती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के उस बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाएं। हम आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे और हम प्रभु के प्रेम में बने रहकर उसकी महिमा कान बन सकें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है और चाहते प्रभु आपका दया का हाथ आज पूरे दिन भर हमारे साथ साथ बना रहे। हम आपके प्रेम में, हम आपके ज्ञान में, आपकी निकटता में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पिता परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर एक को अपनी सुरक्षा का एहसास दे। यदि कोई परेशानी में है, कठिनाई में है, बीमारी में है, तकलीफ में प्रभु जी, यदि कोई आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी आर्थिक कठिनाई को दूर कर, बीमारियों को दूर कर, समस्याओं को दूर कर। आप हर एक की सुधि लेते हैं प्रभु, हर एक के मनों को जानते हैं। आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु, हर एक से बातचीत करे। ये शब्द बहुतों के हृदय को शुद्ध कर सके, बहुतों के हृदय में शांति दे सके और आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक विषय को लेकर हम परमेश्वर की आवाज को, उस परमात्मा की आवाज को कैसे पहचान सकते हैं। आज मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि कैसे आप उसकी इच्छा को जान सकते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। प्रियो, हम लोग भले काम करने के लिए, परमेश्वर चाहता कि आप भले काम करें। ये आपका और मेरा कर्तव्य है। यदि आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, यदि आप उसके साथ उसकी आवाज को जानना चाहते हैं, उसकी आवाज को रोज सुनना चाहते हैं, वो आपसे क्या कराना चाहता है, वो आपसे कैसे बात करना चाहता है, तो प्रियो आज वो कहता है अपने आप को स्वतंत्र जानो। किससे? पाप से आप अलग हो। जब आप पाप से अलग होंगे तो परमेश्वर की आवाज को, परमात्मा की आवाज को आप रोज सुनने लगेंगे। वो आपको स्वतंत्र करेगा और ना केवल स्वतंत्र करेगा, वो इस बात को कहता है, इसलिए बुराई, स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनने दो। हमारी स्वतंत्रता में बुराई नहीं आनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ, उस ईश्वर के साथ हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। प्रियो, मसीह वह है। मसीह का मतलब जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो दूसरों को बचाने वाला है, जो दूसरों की रक्षा करने वाला है, जो दूसरों को संभालने वाला है, उसको कहते हैं मसीह वो है जिसने अपनी इच्छा को त्याग दिया है। अपनी इच्छा को त्याग दिया। हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा को त्याग दें। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले काम करें। जो परमेश्वर की इच्छा को त्याग देता है और अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसको परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर देता है। अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर, परमात्मा के अधीन कर देता है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो सके। हम मनुष्य होने के नाते हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अपने परिवार में मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरे ऑफिस में मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जहां मैं हूं वहां मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। लेकिन प्रियो कहता है वो अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में रहे। आप जहां कहीं नौकरी करते हैं तो आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। यदि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकार में नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। देश के कानून को, राजस्थान के कानून को, परिवार के कानून को आपको मानना ही होगा। यह आपको मानना होगा।
जो देश के कानून बनाए हैं, जो प्रदेश के कानून बनाए हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा। इसलिए हर मसीह को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार जानी जाए। परमेश्वर की इच्छा को कैसे हम जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और 7 पद में वो कहता है, 7 पद में कहता है, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, उसको जानने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी रीति से जान सके, उसकी मर्जी को जान सके और अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सके। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसके 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ने फिर स्पष्ट कहा है, जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उस परमात्मा की जिसने उसको इस पृथ्वी पर भेजा, उस स्वर्गीय पिता की जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है, उसकी इच्छा को उसने पूरा किया है। आज हम देखना चाहेंगे प्रत्येक जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। प्रियो, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। उसने मेरे और आपके लिए एक योजना तैयार की। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा होता है उसके लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। उसने मेरे और आपके लिए एक योजना तैयार की। उस योजना में होकर हम अपनी प्लानिंग करते हैं। मनुष्य इसलिए फेल होता है कि वो अपनी प्लानिंग करता है, लेकिन इससे बढ़कर आपकी प्लानिंग परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने बना रखी है। आपका भविष्य कैसा होगा, आप कब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, कितना समय आपको इस पृथ्वी पर रहना है, ये सारी योजना परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखी है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। इफिसियों का 2 अध्याय और उसके यदि आप 10 पद को पढ़ेंगे तो वो कहता है यहाँ पर, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रियो, हमें जो बनाया गया है हम उसके बनाए हुए हैं। हम अपने बनाए हुए नहीं, हम अपने आप में नहीं बने, लेकिन बनाया किसने? आप देखिए परमेश्वर कैसे भले काम करता है। माता के गर्भ में कैसे हड्डियां बनती हैं, कैसे एक शरीर बनता है और अपने समय पर वो कैसे इस पृथ्वी पर आता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यहां स्पष्ट किया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, इस चीज को हमें जानना होगा कि हम अपने आप बने नहीं हैं, लेकिन उस परमात्मा ने हमें बनाया है। और जब उसने बनाया है तो कहता है और उन भले कार्यों के लिए सृजा है। हमारी जो सृष्टि हुई है, हमारा जो रूप दिया गया है, हमें जो आंखें दी गई है, हमें जो मुंह दिया गया है, हमें जो हाथ दिए गए, हमें जो पैर दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं ये सब भले काम करने के लिए, बुराई के लिए नहीं। प्रियो, ये बुरा काम करने के लिए नहीं पर भले काम के लिए आप सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार, हम अपने तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहले से आपके करने के लिए आपके लिए काम रखा है कि आपको क्या काम करना है, वो परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है। यही है बाइबल की विशेषता, यही है परमेश्वर की विशेषता, और वो इस बात को चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना को जानें। प्रियो, परमेश्वर की योजना आपके लिए व्यक्तिगत है, आपके लिए व्यक्तिगत है। एक एक मनुष्य के लिए, एक एक स्त्री के लिए, एक एक पुरुष के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक जवान के लिए उनकी योजना व्यक्तिगत है। उसने आपके लिए एक योजना, एक प्लानिंग की है। उस प्लानिंग में आप यदि चलेंगे तो उसकी आवाज को आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आप भले काम के लिए सृजे गए हैं। इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग में बनाना है, आपके हृदय में रखना है कि आप बुरे काम के लिए नहीं है, भले काम के लिए।
इसलिए हम बुराई से बचेंगे, बुरे काम से बचेंगे और भलाई को करेंगे। ये है परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर की आवाज को आप कैसे सुनते जाएंगे, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, परंतु बाधा जो शैतान डालता है आपके जीवन में और परमात्मा के साथ आपके रिश्ते में, सबसे बड़ी बाधा जो है वो शैतान की ओर से आती है। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर आत्मा है जिसको किसी ने नहीं देखा, उसी आत्मा को उसने मनुष्य के जीवन में डाला, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और वो आत्मा है जो हमें जिलाती है। वही आत्मा है जो मनुष्य को दी जाती है। वो आत्मा कभी मरती नहीं है, परमात्मा कभी मरता नहीं है, उसकी आत्मा कभी नहीं। लेकिन एक शैतान है, वो भी आत्मा है, वो भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए यदि परमेश्वर की आवाज को आप सुनना है, आपको सुनना है, तो सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो शैतान डालता है। जब आप प्रार्थना परमेश्वर पर हमारी निर्भरता की सबसे व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने दिल को साफ कर लेते हैं, जब आप अपने गुनाहों को साफ कर लेते हैं, जब आप यीशु मसीह से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, तो आपका दिल साफ होता है और तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है और आप प्रार्थना पर हमारी निर्भरता होती है। आप जाते हैं अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। आज हम समस्याओं को लेकर लोगों के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हम अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास जाएं, उस पर निर्भरता रखें। और सबसे व्यवहारिक अभिव्यक्ति है परमेश्वर के साथ हम रिश्ता बनाएं, रोज उससे प्रार्थना करें। संसार के कार्य को आरंभ करने से पहले सुबह उठकर हम उसके साथ एक रिश्ता बनाएं, उसकी आवाज को सुनने की आदत डालें। वो आपके साथ बातचीत करेगा, वो आपके साथ बातचीत करेगा, वो आपके साथ बात करेगा। जब हम प्रार्थना के साथ उपवास करते हैं, प्रार्थना के साथ उपवास करते हैं, तब परमेश्वर को हम पर यह परमेश्वर हमको बताते हैं, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें उसकी कितनी अधिक आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तो परमेश्वर हमें इस बात के लिए बताएंगे कि उसकी कितनी अधिक आवश्यकता हमें है। हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर को बदल दें, प्रार्थना इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर को बदल दें। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को बदल दें, परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार करें, लेकिन परंतु उसकी योजना के अनुकूल बनने के लिए अपने स्वयं को बदल डालें। हम अपने को बदल डालें। यदि गलत चीजें मेरे जीवन में है, उसको बदल कर हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, हम परमेश्वर की मर्जी को जानें। प्रिय, यह है परमेश्वर के साथ बात करना। हमारा प्रार्थना का जीवन शैतान के आक्रमण को क्या करता है? ध्वस्त करता है। शैतान का निशाना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान आपकी प्रार्थनाओं में बाधा डालेगा। आप परमेश्वर से बातचीत ना करें, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता ना बनाएं, ये शैतान चाहता है और लोग भी इसमें बाधा डालते हैं। यदि हम घुटनों पर प्रार्थना में असफल होते हैं तो सब स्थानों में असफल होते हैं। प्रियो, प्रार्थना में जब बैठते हैं, घुटनों पर बैठते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमारी सहायता करता है। प्रार्थना मधुर है, उससे बात करना कितना आनंद आता है। जिससे आप अधिक प्यार करते हैं उससे बात करने में कितना आनंद आता है। घंटों आप उससे बात कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारी निकटता होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ आपकी निकटता हो। परमेश्वर आपके जीवन में उस निकटता को रखना चाहता है ताकि उसके साथ आपकी निकटता को और अधिक गहराई प्रदान करती है। प्रार्थना आपकी निकटता को परमेश्वर के साथ गहराई को दिखाती है और जितना अधिक आप गहराई में जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देता चला जाएगा। प्रियो, मैं परमेश्वर से जो चाहता हूं उसे मांगता हूं। परमेश्वर से जो चाहते मांगता हूं, परंतु वह मुझे वही देता है जिसकी मुझे आवश्यकता है।
मांगते हम बहुत कुछ है, हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन जिसकी आवश्यकता है वही उसको देता है। इसी कारण जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रियो, जिनका उत्तर नहीं मिल पाया है उनके लिए भी हम धन्यवाद दें। यह ना भूले कि आप पहले कौन थे। हमें नहीं भूलना है हम कौन थे। यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रहे, आपको यह नहीं भूलना है आप कौन थे। आप यह ना भूले कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा आपको की है, परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है। यह ना भूले कि क्या सिखाया गया है, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। आप भले काम के लिए सृजे गए। यह ना भूले कि आपने परमेश्वर को कैसे क्रोधित किया है। हम कई बार बहुत सारे गलत काम करते हैं, परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। यह ना भूले, आशीष देने वालों को ना भूले। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर आज पूरे दिन भर बना रहे और आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर की महिमा कर सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप और आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।